स्वागत है आपका। मैं हूं तपस्या शर्मा। स्वागत है आपका हमारे अगेन एक बार मैं बोलूँगी हमारे चैनल में न्यूज़ वन हरियाणा। और इस वक्त हमारे साथ है योगेश्वर दत्त, जो किसी भी वाकई किसी पहचान की मोहताज नहीं है। इंडिया के वर्ल्ड लेवल पे इनका नाम है और इनका नाम एक बार फिर से सुर्खियों में आया है क्योंकि यहाँ बात आती है राजनीति की। सर बहुत सारा स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। और सर मेरे आपसे पहले सवाल तो ये कि पहले तो मैं बहुत नर्वस थी कि इतने सारे इंटरव्यूज़ दिए उसमें आपसे पूछूं क्या, और लेकिन कहते हैं कि राजनेताओं से सवाल पूछने की तो कोई एक लिमिट होती नहीं है। तो सर सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी राजनीति में उतर के आए आप, और पिछली बार भी आपने खड़े थे चुनाव में, इस वक्त फिर से एक बार आप दिखाई दे रहे हैं चुनाव के मैदान में। आपका एजेंडा क्या है, बीजेपी पार्टी या आप खुद? देखिए, बीजेपी पार्टी जो नीतियां हैं, जो सोच है बीजेपी पार्टी की, उस सोच को देख के मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ। नरेंद्र मोदी जी से, प्रधानमंत्री से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित था। वो 2010 से उनको फॉलो करता, जो वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के। और हरियाणा में मुख्यमंत्री जो मनोहर लाल खट्टर जी हैं, उन्होंने जो ईमानदारी से काम किए हैं, जो योग्यता के आधार पर जो बच्चे को सिलेक्ट किया है मेरिट बेस पे, उनसे प्रभावित होकर मैं भारतीय जनता पार्टी की ज्वाइन की थी। और मेरा खुद का एजेंडा ये है कि भाई खेलों की जो दशा में और सुधार होना चाहिए, क्योंकि हर देश की नीति खेल और शिक्षा सबसे बेहतर होती है हर देश की। किसी की आप रूस को देखो, अमेरिका, उनकी देशों की खेल नीति और शिक्षा नीति सबसे बेहतर मिलेगी। और जिस देश की खेल नीति और शिक्षा नीति अच्छी है, ये दोनों चीज़ मजबूत हैं, वो देश आज विश्व के टॉप देशों में। हाँ, वही नीति हमारी यहाँ पे है कि जब यहाँ का हर बच्चा स्वस्थ होगा, खिलाड़ी होगा, शिक्षित होगा, जरूरी नहीं कोई ओलंपिक चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन बने, और वो किसी न किसी खेल को उसको जरूर चुनना चाहिए। और शिक्षा तो है ही, मतलब मेन दूरी हमारे हर उसकी। वो हमारे मेन मुद्दे वही है। वैसे मेडिकल भी है, मैं इसमें शामिल करूंगी मेडिकल भी। लेकिन सर एक बात बताइए कि इसके बाद आपने अभी मैंने सुनी आपकी कुछ बातें, तो उसमें एक मुद्दा था विकास को लेकर के, पानी को लेकर के, और जितना भी विकास, सड़कों को लेकर के, बिजली को लेकर के आपने जो अभी बातें कही, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि पिछली भी सरकार जो है, आपको पता ही है कि क्या चल रहा था, तो अब क्या कहना चाहेंगे उस पर आप फिर से? देखिए, बिजली पानी की समस्याएं हैं, क्योंकि ये पूरा जो बड़ौदा का ग्रामीण एरिया है, यहाँ पे किसान और जमींदार लोग हैं। इनकी समस्या बिजली और पानी की है, वो दूर है करनी है वो, क्योंकि इनसे काम चलता है, जीवन रेखा है बिजली पानी। इसके साथ साथ, और आपने तो स्वास्थ्य की बात की, मेरा मानना है कि स्वास्थ्य की ज़रूरी है, पर स्वास्थ्य ये है कि कोई इंसान स्वस्थ होगा तो मेडिकल की जरूरत नहीं पड़ेगी, डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो इंसान सुबह शाम मेहनत करेगा, वो स्वस्थ रहेगा, तो उसको इतनी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पर फिर भी स्वास्थ्य तो वो चीज़ें हैं, उसे अलग जो अपने बिजली, पानी, गली, सड़क कोई करी, वो यहाँ पे अभी काम हुए हैं। पर यहाँ से जो पहले विधायक थे, उन्होंने यहाँ की आवाज़ नहीं उठाई, चाहे वो कोई भी हो। सरकार में रहते हुए भी यहाँ की आवाज़ नहीं उठाई थी। और यहाँ पे आज तक कभी भारतीय जनता पार्टी का कोई उम्मीदवार नहीं आया है अभी तक बड़ौदा हल्के से। यहाँ पे नहीं आया, लेकिन सरकार तो आप ही की थी। देखिए, बिना मांगे तो बच्चे ना, कि मैं बोलते कि बिना मांगे तो माँ भी बच्चे को दूध नहीं देती, क्योंकि जब भूख रही तभी तो बच्चा बोलेगा, तभी माँ देगी उसको। यहाँ की आवाज़ किसी ने उठाई नहीं, आवाज़ नहीं उठती तो काम नहीं होते। अगर सरकार में कोई यहाँ के विधायक होता, वो आवाज़ नहीं उठता, तब भी काम नहीं होते। अब आप अपने काम करने के लिए तो आवाज़ उठानी पड़ती है। क्या लगता है अगर आप इस बार आएंगे तो ये जितने भी मुद्दे अभी आपने बोले हैं, इन पर काम होगा, आपको लगता है? मेरे लिए मुद्दे नहीं है, ये मेरा काम है विकास करना। मुद्दा तो वो है कि लोग उसको मुद्दा ही बना के रखते हैं, वो चीज़ें हमारी नहीं है। हमारी ये है कि जो भी यहाँ पे काम होने के हों, शिक्षा के हों, खेल के हों, स्वास्थ्य के हों, बिजली पानी का हो, वो समस्याएं दूर करनी है। और अगर आप किसी चीज़ को मुद्दा बना दोगे, आप उस पर राजनीति करते रहोगे, वो सोचते इस मुद्दे को लंबा खींच दें। सब बातों में कहीं ना कहीं एक शब्द आया है, वो है खेल। तो क्या लगता है खेल को आप किस मुकाम तक ले जाना चाहते हैं? चाहे वो इंडिया की सुविधाएं हो जो कि अब तक नहीं मिल पाई हैं, आपके टाइम पर भी, उसके बाद भी काफी देखिए, खेलों में सुधार हुआ है, पर ग्रास रूट पे, ग्रास लेवल पे आज तक वो उन चीज़ों की जरूरत है जो होनी चाहिए। और हर खिलाड़ी, आप किसी भी खिलाड़ी का इतिहास देखिए, वो गाँव देहात से आया है। और जब तक गाँव देहात में वो चीज़ें मजबूत नहीं होगी, खेल मजबूत नहीं होगा, उनको एक अच्छी फैसिलिटी नहीं मिलेगी, तो जो हमारा सपना कि भाई खेलों में विश्व शक्ति बने हमारा देश, तब तक वो नहीं बन पाए, जब तक ग्रास रूट मजबूत नहीं होगा हमारा। आपकी बातों में एक चीज़ और नजर आई, आपने सबसे पहले जो वाकई कहा उसमें कहा मोदी जी से आप बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। आप सभी यूथ खड़ी है, मैं भी यूथ से आती हूँ, आप भी यूथ से आते हैं। एक सवाल जो अभी सबके मन में चल रहा है सोशल मीडिया पे, खासकर जीडीपी का, क्या कहना चाहेंगे उस पर आप? देखिए, कोरोना काल में हर देश की अर्थव्यवस्था डगमगाई है, और उसमें हमारा देश भी है। और हमारे तो 135 करोड़ की पॉपुलेशन का देश है, बढ़ती जा रही है, वो तो बढ़ेगी है। ऊपर कंट्रोल देखिए, कंट्रोल कितना किया है, लोगों की कितना ख्याल रखा गया है, हर पैकेज बनाए गए हैं हर चीज़ के लिए। किसानों के लिए अलग से पैकेज, बिजनेसमैन के लिए अलग से पैकेज, गरीबों के लिए अलग से पैकेज। और मेन चीज़ जीडीपी का नहीं है, मेन चीज़ है कि भाई पहले कोरोना से निकले,
और काम हुए हैं लोग। और एक जो मोदी ने जो नारा दिया है आत्मनिर्भर भारत, कोई खास योजना जो अभी कोरोना के टाइम पे चलाई जा रही हो जिसके बिहाफ पे आप कहें कि नहीं बीजेपी को एक बार फिर चुनिए? देखिए कोरोना काल में तो पहले तो वो मुसीबत से निकलना होता है। अब वो ये है कि भाई एक मुहिम यही चलाई है कि भाई आत्मनिर्भर बनो, खुद हम सामान बनाए, खुद हम खरीदार भी बने, उसके बनाने वाले भी बने, हमारी कमाई हमारे देश में ही रही। और इस लड़ाई में आप ये देखिए कि आज चाइना के साथ देखिए, आज पहले चाइना दिन प्रतिदिन हम पे हमले करता था, हमारी सीमा में घुसता था। आज चाइना बोलता है कि इंडिया हमारी सीमा पे घुसा है, और हर चोटी देश की जहाँ भी चोटी है वहाँ पे आज हिंदुस्तान की फौज खड़ी है। आज वो तिलमिलाया हुआ है। वो चीज़ देखिए, क्योंकि जरूरत होती है कि मजबूत नेतृत्व की, और वो मोदी जी ने किया है इन 6 साल में, आपने देखा भी होगा। और चाहे पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे अभी चीज़ चाइना के साथ हो, हम मीटिंग नहीं करिए, चाइना मीटिंग करना चाहता है कि मीटिंग कीजिए आप और इसका समस्या का हल निकालिए। खैर मोदी जी का ये भी, बीजेपी पार्टी का एक ये भी रहा है कि अक्सर राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव या फिर जुमले पास किए जाते हैं, राष्ट्रीय मुद्दों पर एक रखा जाता है चुनाव के मामले में राजनीति तौर पर। तो आप बहुत यंग हैं, यंगस्टर्स को क्या आप सलाह देना चाहेंगे, आपको वोट क्यों दें या फिर क्या सोच कर चुने आपको? देखिए जुमले नहीं थे, मुद्दे थे। 370 मुद्दा था 370 मुद्दा था। जे एंड को बहुत बड़ी समस्या थी, वहाँ पे पत्थरबाज थे, आज वहाँ पे कोई पत्थर फेंकने वाला नहीं है। जम्मू कश्मीर हमारा अभिन्न बन चुका है, हमारे देश में पूर्ण रूप से हमारे देश का हिस्सा बन चुका है। 3 तलाक का था वो मुद्दा था वो, पर आज वो मुद्दा नहीं है। राम मंदिर का मुद्दा था, जो बोलते थे कि बीजेपी वालों ने मंदिर नहीं बनाना, बस इस पे वोट लेने हैं, आज वो मुद्दा खत्म। आज राम मंदिर का शिलान्यास हो चुका है। वही चीज़ हमारी कि युवाओं को रोजगार मिले, युवाओं की आवाज़ बने, जहाँ पे खेलों में कमी हो, खेलों की जो कमियाँ दूर करें, शिक्षा में बढ़ोतरी करें, वो चीज़ें हैं और वो लेके हम आए हैं। और मेन चीज़ है कि हम जो बोलेंगे सच बोलेंगे, कोई जनता को बरगलाएंगे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और आपसे भी उम्मीद है सोचिए समझिए और फिर वोट कीजिए कि जो आपका विकास सरकार ज़्यादा कर रही हो उनको चुने। धन्यवाद।